हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं कि पहलगाम अटैक यूएसए ने पाकिस्तान से करवाया था, वो बिल्कुल सच है। और मैं ये सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, जेन्युइन रिसर्च करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं आप सभी को ऐसे प्रूफ्स दिखाऊंगा कि आप सभी मान जाएंगे कि यूएसए ने ही पाकिस्तान से पहलगाम करवाया था। प्लीज़ मेरी वीडियोस अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे उनको ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में पता चले। आप सभी जानते होंगे कि ट्रंप ने आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं, को पिछले 2 महीने में 2 बार यूएसए में इनवाइट किया है। तो इस बार जो मुनीर को इनविटेशन मिला था, उसमें वो यूएसए में जाके जो वहाँ के सेंट्रल कमांड के ऑफिसर हैं उनसे मिले, और उसके बाद ये चले गए फ्लोरिडा स्टेट में। फ्लोरिडा स्टेट में एक शहर है जिसका नाम टैंपा है, जहाँ पर पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर रहते हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा ज़्यादा है। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने बोला, जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ थी उसको रद्द कर दी। उसी के बयान में आसिम मुनीर ने यूएसए में जाकर यह बोला कि इंडिया को पहले वह इंडस नदी पर डैम बनाने देंगे, फिर 10 मिसाइल मारकर डैम को गिरा देंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये पूरी की पूरी हवाई बातें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक भी मिसाइल इंडिया की धरती को हिट नहीं की थी पाकिस्तान की। फिर मुनीर ने कहा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई तो वह अपने साथ साथ, मतलब इंडिया के साथ साथ, आधी वर्ल्ड को भी अपने साथ खत्म कर डालेंगे। ये जो धमकी आसिम मुनीर ने दी है कि यह अपने साथ साथ आधी दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से खत्म कर डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट धमकी है। क्योंकि अगर आप लोग को याद होगा 3-4 महीने पहले, तो जो पहलगाम अटैक हुआ था वो भी आसिम मुनीर की इसी तरीके की एक स्पीच के बाद हुआ था। तो शायद जहां तक मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त या उसके आसपास इंडिया पर फिर से कोई ना कोई अच्छा खासा बड़ा टेररिस्ट अटैक या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। आखिरी बात जो मुनीर ने बोली कि पाकिस्तान एक गिट्टी ढोने वाला ट्रक है और इंडिया एक चमचमाती कार, और अगर यह दोनों लड़े तो उसमें नुकसान किसका होगा यह सबको पता है। और यह बात सही भी है। तो इसी तरीके से अगर चलते हैं तो जब ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया ने पॉज किया था, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ये आवाज़ें उठी थी कि क्यों इतने जल्दी पॉज कर दिया गया। उसका बेसिक रीज़न यही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में उलझता तो इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो करते हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को यह रीज़न बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया ने क्यों रोक दिया। इन सब धमकियों के बाद इंडिया ने भी एक रिस्पांस दिया है, और इस रिस्पांस में मेन जो गौर करने वाली बात है कि इंडिया ने यूएसए को डायरेक्टली टारगेट करते हुए बोला है कि इंडिया ने कभी ये चीज़ उम्मीद नहीं की थी कि कोई फ्रेंडली कंट्री ऐसा अलाउ करेगी अपने देश में इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो रिग्रेटेबल दैट दीज रिमार्क्स शुड हैव बीन मेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ फ्रेंडली थर्ड कंट्री। जो भी मेरी वीडियोस फॉलो करता है उसको मैंने यह बताया है कि आने वाले 5-10 साल में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जब भी स्टडी किया जाएगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये जो ऑफेंसिव डिफेंसिव से डिफेंसिव में कैसे चेंज हो गई, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को भी हमेशा पढ़ा जाएगा, जो कि है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक। क्योंकि ये जो एक इंसिडेंट था ये एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है इंडियन पॉलिसी में। और इन्हीं सब धमकियों को देखकर मुझे लग रहा है कि पहलगाम के पीछे यूएसए था। क्योंकि अगर आप इन सबों की क्रोनोलॉजी समझेंगे और टाइमलाइन मैच करेंगे तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि फेब में जब ट्रंप आए, फेब मार्च में, तो
ऐसा चल रहा था इंडिया में कि इंडिया फाइटर जेट्स बाय करने वाला है और इंडिया F-35 को भी देख रहा था, मगर अप्रैल तक ये चीज क्लियर होने लग गई कि इंडिया F-35 को बाय नहीं करेगा। तो यह एक कोइंसिडेंट तो नहीं है कि जब भी यूएसए को किसी देश को कुछ बेचना होता है तो अचानक से उस देश में उस चीज की जरूरत आ जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल में जाएं तो इसका सबसे बड़ा अगर आप एग्जाम्पल देखें तो वह यूक्रेन रशिया वॉर ही है। कोविड के बाद जैसा कि आप लोगों को पता है, यूरोप में भी सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो रद्द हो गई थी और यूएसए में भी यही हाल हुआ था। और अगर आप इस चीज को गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि अचानक से कोविड के बाद रशिया और यूक्रेन वॉर कैसे हो गई और हुई तो हुई। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसी कंट्री का हुआ कि उस कंट्री की इकोनॉमी वापस से खड़ी हो गई, वो सिर्फ यूएसए था। हम आज भी सुन रहे हैं कि यूके की इकोनॉमी रद्द हो चुकी कोविड के बाद से। जर्मनी भी खड़ा नहीं हो पाया अपनी इकोनॉमी पे वापस जब से कोविड आया है। और इसके अगर दूसरे एग्जाम्पल में जाएं तो आप अगर देखेंगे कि कुछ महीने पहले यूएसए थाईलैंड से कह रहा था कि आप हमारा टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लीजिए, और आप अचानक से देखेंगे कि जैसे ही थाईलैंड ने मना किया कि नहीं, हम आपका नहीं खरीद सकते हैं टैंक या फिर एयर डिफेंस सिस्टम, या हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तभी आप देखेंगे कि एक थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट, मगर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, जिसके बाद थाईलैंड ने यूएसए को भी डिफेंस ऑर्डर दे दिया है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि पहलगाम अटैक भी इंडिया के F-35 को खरीदने से मना करने के बाद ही हुआ है और इंडिया ने अभी तक F-35 नहीं खरीदा। मार्क माई वर्ड्स दोस्तों, बहुत जल्द ही फिर से इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो आप लोग मुझसे बोलेंगे कि सर आपने ये चीज बताई थी, यूएसए ने ऑलरेडी इंडिया पे टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं कि क्या इंडिया को भी यूएसए पर टैरिफ लगा देना चाहिए। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इस बारे में पता चल सके कि ये एक्चुअली में हुआ क्या है। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स की वीडियोस जानने के लिए और देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आखिरी में ये एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी ट्रंप और पुतिन की एक मीटिंग होने वाली है, तो यही रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वह जो मीटिंग होने वाली है वो कहाँ होने वाली है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। थैंक यू।